नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायजन अपक्रिया। साथ में इस अपक्रिया की हम लोग क्रिया विधि को भी आज देखेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि इस अपक्रिया का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डायजन अपक्रिया में हम लोग एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पीडीन की उपस्थिति में कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? हेलोएल्केन प्राप्त होता है। साथ में हमें SO2 गैस और HCl भी प्राप्त होगा। तो आइए हम समझते हैं कि इस अपक्रिया को हम लोग किस तरीके से करते हैं और इसका पाथ क्या होता है, यानी कि क्रिया विधि क्या होती है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस अपक्रिया में लिया है हमारे पास एथेनॉल। आप कोई सा भी अल्कोहल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे सिंपल एक अल्कोहल लिया है। तो हमारे पास हो गया CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो गया? OH हो गया। आपको पता ही होगा कि जब भी ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। तो मैं लोन पेयर को भी दर्शा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? लोन पेयर। साथ में हमने लिया है यहाँ पे SOCl2, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, Cl और Cl हो गया। ये हमारा क्या हो गया? SOCl2, जिसे हम लोग कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। अब हम ये देखते हैं, सल्फर की अपेक्षा जो ऑक्सीजन होता है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता उसके पास ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डेल्टा माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा डेल्टा प्लस चार्ज क्या होगा? फील होने लगेगा। तो जैसा ही ऐसा यहाँ पे फील होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर बचे हुए हैं, यानी कि ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। तो ये डायरेक्ट इस पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो इसने क्या कर दिया? इस पर अटैक कर दिया। जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी। देखिए हम देखते हैं क्या क्या होगा। तो हमारे पास बन रहा है CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बन गया? O। अब देखो, जब भी OH क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको क्या कर दिए? दान कर दिए। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो हमें पॉजिटिव चार्ज बना ले रहे हैं। इसके पास एक ऑक्सीजन है जो हम यहाँ पे इसको नीचे की साइड लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या कर लिया? सल्फर के साथ एक बॉन्ड बना लिया। अब देखिए, और सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाया है और 4 बॉन्ड ही बनाएगा, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया? इसके साथ ज़बरदस्ती 5वां बॉन्ड बना लिया। अब ज़बरदस्ती 5वां बॉन्ड बनाया है तो सल्फर को कुछ ना कुछ अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें 3 सिग्मा है और 1 पाई है। तो पाई इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा वीक होता है, तो पहले उसी को तोड़ देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? O यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया। साथ में यहाँ पे हो गया Cl, यहाँ पे क्या हो गया? Cl हो गया। तो हमें पहले स्टेप में कुछ ऐसा कंपाउंड प्राप्त होता है। अब देखिए कि कोई भी तत्व या ग्रुप, वो चाहे जो हो, अपने आप को उदासीन करने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ऑक्सीजन पर चार्ज हैं, एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है। अब वो दोनों ये ट्राई करेंगे किसी तरीके से ये चार्ज हमारे ऊपर से हट जाए। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा कि अपने इसको यहाँ पे क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को वापस से पाई बॉन्ड बनाने का प्रयत्न करेगा। जब पाई बॉन्ड बनाने लगेगा तो सल्फर को फिर अपनी मजबूरी में इन दोनों में से किसी एक को वापस बाहर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक क्लोरीन हम मानते हैं, ये वाला क्या हो गया? बाहर हो गया। अब ये क्लोरीन बाहर होगा तो ये क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये जो बॉन्ड में है दोनों इलेक्ट्रॉन, इसको लेकर बाहर हो जाएगा। जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखिए, माइनस चार्ज लेके गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया तो क्या बन गया? माइनस चार्ज। अब ये तो अपना क्या हो गया? उदासीन हो गया। अब ये क्या करेगा बेचारा? इसके पास क्या है? हाइड्रोजन। तो बेचारा हाइड्रोजन क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको देकर क्या हो जाएगा? वापस से ये भी क्या हो जाएगा? अपना बाहर हो जाएगा। तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर गया और यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन देकर बाहर गया। तो जब लेकर जाते हैं बाहर तो माइनस बनता है, और जब देकर होते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो H प्लस और Cl माइनस दोनों आपस में निकल जाएंगे बाहर, तो क्या बना लेंगे? HCl बना लेंगे। HCl दोनों बाहर हो गए। अब हम देखते हैं हमारा मेन कंपाउंड में क्या बन रहा है। तो हमारे पास है CH3, यहाँ पे CH2। यहाँ पे जब हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आया। यहाँ पे पहले से क्या है? प्लस। तो प्लस और माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लोन पेयर बचे रहेंगे, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। साथ में सल्फर के ऊपर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड वापस से क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे एक Cl बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। अब देखिए, दोनों ऑक्सीजन क्या हो चुके हैं? पूरी तरीके से न्यूट्रल हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है हमारे पास। अब हमने विलेन में पहले ही पीडीन ले रखा है, तो अब यहाँ पे पीडीन का काम आता है। पीडीन एक उत्प्रेरक रूप में हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पीडीन का पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे बनता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह ही होता है, बस इसमें एक कार्बन के स्थान पर एक नाइट्रोजन बना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन, यहाँ पे हम बेंजीन की तरह एक रिंग बना देते हैं। 2 ये बन गया। अब इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर भी होता है, तो उसको भी हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब ये जो पिरीडीन है, ये क्या है? नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही,
जो नाभिक स्नेही होते हैं वो क्या करते हैं, प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है नाभिक स्नेही, नाभिक मतलब नाभिक में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, बाहर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में प्लस चार्ज है, स्नेह करने वाला मतलब पसंदीदा, नाभिक स्नेही क्या होगा उसमें, नाभिक के साथ पसंद करेगा। अब देखिए हमको प्लस चार्ज मिल कहाँ रहा है, तो प्लस चार्ज हमको यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मिल रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमने पहले बताया कि यहाँ पे क्या हो जाता है, डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या बन जाता है डेल्टा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सल्फर की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो इसने क्या करेगा, अब यहाँ पे इस पर अटैक कर देगा, फिर से वही रिपीट हो जाएगा। जब ये अटैक करेगा तो 4 बॉन्ड है, 5 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम 2 बार ना लिख के एक ही बार बता देते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा और इस बार ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या किया, इसने अटैक कर दिया, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, अब ये माइनस चार्ज वापस से अपने आप को उदासीन करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फिर वापस शिफ्ट कर देगा, तो डबल बॉन्ड अपना बरकरार रहेगा। साथ में क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा और माइनस चार्ज बना लेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, Cl माइनस अपना क्या हो गया, बाहर निकल चुका है। हमारे पास क्या बचा, CH3 CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यों करते हो हम लोग ऐसे लिखे रहेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फ़र, इसके ऊपर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या बन गया, नाइट्रोजन, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपनी रिंग तैयार है, इसमें कुछ नहीं होगा, सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ने इसमें क्या किया था, अपने दोनों लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाया था, तो इसके पास क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने बॉन्ड बनाने में अपने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं, तो दान करने पर प्लस चार्ज ही आता है। इतनी बात क्लियर, इतना अपना इंटरमीडिएट तैयार है। अब यहाँ पे एक मतलब बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, यहाँ पे क्लोरीन बाहर निकला हुआ है, ये क्या करेगा, SN2 अपक्रिया के साथ अपक्रिया करेगा। SN2 मैकेनिज्म होती है एक टाइप की अपक्रिया, जिसमें जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी एक प्रकार का नाभिक स्नेही है, ये क्या करेगा, पीछे की साइड से अटैक करता है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये फ्रंट साइड है अपना और ये क्या है अपना बैक साइड, तो जो हमारा क्लोरीन है बैक साइड से अटैक करेगा। अब ये अटैक कहाँ करेगा, देखिए ये ऑक्सीजन है, ये क्या है कार्बन, तो यहाँ भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, तो यहाँ भी हल्का हल्का क्या होगा, ये प्लस फील करेगा, सॉरी माइनस फील करेगा, क्योंकि ज़्यादा होता है ये कम होता है, ये क्या करेगा, प्लस फील करेगा। तो Cl ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस वाले पर ही क्या करना चाहेगा, अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कर दिया, हमला बोल देता है एकदम पूरी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हैं, वही प्रोसेस फिर से 5वां बना रहा है, तो किसी न किसी को तोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या करता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देखकर इसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वापस से क्या करते हैं, इस पर सल्फर पर ऑक्सीजन और सल्फर पर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ये लोन पेयर नहीं बनता है, यहाँ पे जब जो इलेक्ट्रॉन 2 एक्स्ट्रा में आते हैं वो वाले बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब फिर से सल्फर बेचारा फिर से अगेन 4 बॉन्ड बनाने लगा है, अब फिर किसी न किसी को बाहर निकालेगा, तो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर कहेगा भाई आप जाइए यहाँ से, आपका काम कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हमारे पास बनता हुआ हमें प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले तो ये वाला जो बनेगा CH3, यहाँ पे हम एरो लगा देते हैं, CH3 CH2 और Cl ने यहाँ पे अटैक किया, तो पहले यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा, ये पहला हमारा प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर बीच एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, सल्फर डबल बॉन्ड O, ये क्या है हमारे पास, SO2 है। और साथ में जब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन वापस लेके चला गया तो ये बनेगा माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज और प्लस चार्ज पहले से मौजूद है, तो फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, यानी कि हमें पिरीडीन वापस से प्राप्त हो जाएगा। तो लोन पे इसके पास बचे रहेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस से पिरीडीन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या क्या कुल प्रोडक्ट के रूप में मिल चुका है। एक तो हमारे पास ये मिला है जो कि हमने यहाँ पे लिखा ही है पहले से ही, तो हेलोल्केन हमें प्राप्त हो चुका है, जो कि इसी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास ये अपक्रिया बनाई गई है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, पहले हेलोल्केन, फिर इसके बाद SO2 भी प्राप्त हो रहा है, हमने यहाँ पे लिखा है SO2। हमारे पास हमने क्या लिया है, उत्प्रेरक रूप में हमने क्या लिया है, पिरीडीन। तो पिरीडीन हमारे पास जैसे मिल लिया था वैसे हमने क्या हुआ, वापस से हमको फिर से प्राप्त हो गया है। तो जो भी अपक्रिया भाग नहीं लेता वापस मिल जाता है, तो हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। और साथ में यहाँ पे हमको एक चीज़ और मिल रहा था, देखिए HCl प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, HCl। तो ये जो अपक्रिया है इसे हम लोग कहते हैं डायजन अपक्रिया, और ये सब क्रिया की क्या है, मैकेनिज्म है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।